नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च पोस्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं भाव के शुभाशुभ फल विचार संख्या 2 को लेके। आज के में एपिसोड में हम आपको भावों के कैसे अशुभ फल प्राप्त होते हैं इसके बारे में परिचय कराएंगे। तो यह श्लोक उत्तर कालामृत से भसीम जी द्वारा लिखित पुस्तक से लिया गया है। आइए देखते हैं कि हमें भावों के अशुभ फल कब प्राप्त होते हैं। ये देखिए, ये नियम है। जिस भाव का स्वामी लग्न से छठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में चला जाता है अथवा अपनी नीच राशि में अथवा शत्रु राशि में चला जाता है अथवा सूर्य के साथ अस्त हो जाए अथवा शत्रु ग्रह या अशुभ ग्रह से युक्त या दृष्टि हो जाए और अथवा युद्ध में पराजित हो जाए तो ऐसे भाव का नाश होता है। ठीक, ये नियम है। ठीक, अब इसमें से मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया। ये सिंह लग्न की D1 चार्ट है, लग्न कुंडली है। इसमें हमने माना कि मंगल ये है मंगल। ठीक है, मंगल हमारा नवम भावेश है। ठीक है, नवमेश है और चतुर्थेश है। यह कहाँ चला गया है? ठीक है, यह द्वादश भाव में चला गया है। लग्न से द्वादश भाव में चला गया है। ठीक, अब क्या है कि ये द्वादश भाव में चला गया है, इसका मतलब है यहाँ पे मंगल इसका भावेश है, नवमेश है और चतुर्थेश है। इसका मतलब है नवम भाव और चतुर्थ भाव का हानि कहेंगे। यहाँ पे ये हानि के उसमें चला गया है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि शुक्र ठीक है, 2 नंबर मतलब कि दशमेश और तृतीयेश, यह चला गया है कहाँ पे? यह चला गया है नीच राशि में। इसका मतलब है हम इसे कहेंगे यहाँ पे इस भाव की और इस भाव की हानि कहेंगे। कब? जब शुक्र की दशा अंतरदशा चलेगी। कब? यहाँ पे जब मंगल की दशा अंतरदशा चलेगी तब हम इनकी चतुर्थेश और चतुर्थ भाव और नवम भाव की हानि कहेंगे। जब ये एक्टिव होंगे तभी इनकी हानि कहेंगे। यह दशा अंतरदशा में हम फिर से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, परंतु अभी यह समझे कि हम ये हानि कहेंगे। अब कितनी हानि कहेंगे? ठीक है, यही हमको समझना है, कितनी हानि कहेंगे। भाई ये क्रम से हैं। सबसे ज़्यादा हानि कैसे कहेंगे? सबसे ज़्यादा हानि छठे, 8वें, 12वें भाव में जाने पे, फिर उसकी नीच राशि में जाने पे, फिर सूर्य से अस्त होने की बात में कहेंगे, फिर शत्रु या अशुभ ग्रह से दृष्टि की बात करेंगे, फिर युद्ध में पराजित की बात करेंगे। तो ये क्रम ऐसे है, हम ऐसे मानेंगे। सबसे ज़्यादा हानि 8वें अथवा 12वें भाव में उपस्थित है। अगर इस पे किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो हानि बढ़ जाती है, ऐसा हम कहेंगे। ठीक, जैसे दूसरे और 7वें भाव का स्वामी नीच में चला गया। इस पे शनि की देखिए 7वीं, 8वीं, 9वीं या अशुभ ग्रह है शनि की दृष्टि शुक्र पड़ गई। इसका मतलब इसमें अशुभता अब ज्यादा बढ़ गई। और अब इनके फल इस भाव के, दसम भाव के और तृतीय भाव के फल अब और कम हो जाएंगे। मीन्स अगर ये सारे कंडीशन किसी एक पर्टिकुलर भाव पे लागू हो जाते हैं मान लीजिए, ठीक है, तो वह बहुत ही निर्बल हो जाएगा, वह भाव बहुत ही कमजोर हो जाएगा, उससे परिणाम कम मिलेंगे। एक बात यहाँ और बता देना चाहते हैं, विपरीत राजयोग की कंडीशन इसी नियम से आगे एक्सपेंड करके आगे ठीक है बनाई गई है। यदि षष्ठेश, अष्टमेश अथवा द्वादशेश इस प्रकार से यदि कमजोर हो जाते हैं और अपने भाव का ही नाश करेंगे, इसका मतलब है अगर यह भी 6, 8, 12 में ही चले गए, नीच में चले गए, ठीक है, तो वह क्या काम करेंगे? अपने भाव का ही नाश करेंगे। रोग, मृत्यु और व्यय का नाश करते हैं। ठीक है, एक बात हम बता दें कि शुभ फल के क्रम में हमने यह बताया है, अगर किसी भाव का स्वामी केंद्र त्रिकोण में चला जाए तो उस भाव की वृद्धि होती है। अगर 8वें भाव की, ठीक है, या मान लीजिए 6वें भाव का स्वामी केंद्र में या त्रिकोण में चला जाता है तो इसके भाव की वृद्धि में रोग, ऋण, कर्जा बढ़ेगा। लेकिन स्थितियां चूंकि केंद्र में है या त्रिकोण में है तो वह उसको उतारने में, वह उसको खत्म करने में, उस पर विजय प्राप्त करने में सक्षम होगा। यहाँ पे अष्टम से कोई हानि हो गई, कुछ नाश हो गया तो उसको रिकवर करने में वह सक्षम होगा। परंतु जब ऐसी स्थिति में, ठीक है, ये जब केंद्र त्रिकोण में ना जाके वह 6, 12 में जाते हैं तो उनका नाश होता है। रोग, ऋण इसमें, ठीक है, नाश हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखिए नाश कब होता है और कब वृद्धि होती है। वृद्धि होने का भी, जब बली हो जाएगा तो वृद्धि होगी, जब कमजोर हो जाएगा तो नाश हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी हमें नाश में भी फायदा मिल जाता है विपरीत राजयोग की कंडीशन में, और कभी कभी वृद्धि में भी हमें नुकसान हो जाता है और कभी कभी फायदा भी मिल जाता है। तो यह रहा दूसरा नियम, ठीक है, भाव के शुभाशुभ फल का। अगले एपिसोड में
शुभ अशुभ फल भाव के क्रम को आगे बढ़ाएंगे और तीसरे नियम की बात करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।